दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 52 डिग्री है, बताओ एंगल क्या है? सम 90 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 है और डिफरेंस 52 आएगा। इनका डिफरेंस 52 नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, इनका डिफरेंस 52 है। ठीक बच्चों, और जोड़ के भी 90 आ रहा है। अमन ने एक बैंक से 8% की दर से 50,000 का लोन लिया जो एनुअली कंपाउंड होता है। 3 साल बाद उसे कितना पेमेंट करना होगा, कितना अमाउंट पे करना होगा? आंसर बताना है, अप्रोक्स में बताना है। तो यूनिट डिजिटल सम कुछ नहीं लगाओगे। 50,000 रुपए का लोन लिया है, मुझे बताओ 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 3 साल के लिए 331, ये गोल्डन रेशियो होता है। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपए, ब्याज की दर है 8%। तो आप देखो 8% करते जाओ, 50,000 का 8% 4,000, 4,000 का 8% 320, 320 का 8% कितना आएगा? 32 अट्टे 256 होता है, 25.6 गुणा करके जोड़ दो 12,000 और ये 960, 12,960 हो गया और ये कितना हो गया? लगभग 25। तो 12,960 और 25 यानी कि 12,985 के करीब आपका ब्याज हो गया। प्रिंसिपल 50,000 है तो लौटाना कितना पड़ेगा? जोड़ दीजिए। तो 62,985 के करीब, काफी नजदीक ऑप्शन है भाई। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अगला बताइए, एक लाइन की इक्वेशन 5x - 2y बराबर 10 है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है? भाई किसी लाइन की इक्वेशन इस तरीके से रखो तो उसका स्लोप क्या होता है? -x का कोफिशिएंट 5 बटे y का कोफिशिएंट। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की गुणा क्या होगी? -1 है भाई। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1। तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, -2/5 खत्म। आइए, कमल 11,180 रुपए में 80 आर्टिकल खरीदता है, 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। कमल ने 11,180 रुपए में 80 आर्टिकल खरीदे, जब बेचे तो 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। यानी कि 6 आर्टिकल और बेचता तो कोई लॉस नहीं होता। यानी कि 80 खरीदे हैं, बेचने से 6 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हुआ। यानी कि 86 आर्टिकल को जब बेचेगा तो उसे लागत की रिकवरी होगी कि नहीं? तो 86 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डायरेक्ट क्या आएगा? 11,100। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? 86 एकम 86, 14 11 25, 258 हो गया, 3 बार जाएगा, है ना? 86 दिया। ठीक बच्चों, 130 रुपए। बेहतरीन सॉल्यूशन। बताओ, एक राशि 2 साल के बाद 12,000, 4 साल के बाद 18,000 हो जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रिंसिपल बताओ, ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 4 साल बाद अमाउंट है। आपसे क्या पूछा? प्रिंसिपल। भाई 2 साल में अमाउंट 12,000 से 18,000 हो गया, 1.5 गुना, 1.5 गुना हुआ ना? तो यहां भी तो आपका पैसा प्रिंसिपल से 1.5 गुना हुआ होगा ना? 2 साल में कितना? 12,000 हुआ, तो भैया किसका? 8,000 का 1.5 गुना 12,000 होता है। प्रिंसिपल 8,000 है कि नहीं? एक पिरामिड 10-10-12 मीटर वाले जो है ट्रायंगुलर कंक्रीट से बना है। अगर पिरामिड की हाइट 6 मीटर है तो वॉल्यूम बताओ। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है?